आज हम लोग दर्पण सूत्र के बारे में सीखेंगे। दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। वैसे दर्पण सूत्र से संबंधित वीडियो यदि आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जा कर के पहले से देख सकते हैं, डाला हुआ है। लेकिन आज एक दूसरी तरह का फिगर लेकर के हम इसको प्रमाणित करने जा रहे हैं। पहले वाले वीडियो में यहाँ जो वस्तु OA दिखाई दे रही है, ये वस्तु अनंत और C के बीच, जैसा कि बुक में दिया हुआ है उसके अनुसार बनाया गया है। आज हम दूसरी तरह से प्रयास कर रहे हैं, वस्तु को C और F के बीच में रख करके, और तब इस सूत्र को स्थापित करेंगे। तो इसमें अवतल दर्पण में हम पहले सिद्ध करेंगे, उसके बाद उत्तल दर्पण में भी देखेंगे कि उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र क्या होता है। तो इसके लिए मान लिया कि MM' एक अवतल दर्पण है, P दर्पण का ध्रुव है, C वक्रता केंद्र, F मुख्य फोकस, और ये CP जो लाइन है वो मुख्य अक्ष है। चित्र में वस्तु OA ये वस्तु है, इस वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब आपको दर्शाया गया है। ये वस्तु हो गई OA और इसका ये प्रतिबिंब IB दर्शाया गया है। सभी दूरियां जैसा कि आप जानते हैं कार्टेशियन चिन्ह परिपाटी से, कार्तीय चिन्ह परिपाटी, तो सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। यहां से फोकस की दूरी F, यहां से ऑब्जेक्ट की दूरी U, यहां से वक्रता केंद्र की दूरी जो कि फोकस की डबल होती है -2F, और यहां से ये इमेज प्रतिबिंब की दूरी V। सभी दूरियां निगेटिव ली गई हैं क्योंकि सभी दूरियां ध्रुव से बाईं ओर स्थित है। अब देखिए यहां पर थेल्स प्रमेय का उपयोग किया जाता है, समरूप त्रिभुज का उपयोग करते हैं। तो समरूप त्रिभुज का जो गुण है, एक भुजा और दूसरी भुजा, उसकी संगत भुजा समानुपाती होती है। यहां पर हम समकोण त्रिभुज लेंगे और समकोण त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण होते हैं। तो लंब का लंब के साथ अनुपात, आधार का आधार के साथ और कर्ण का कर्ण के साथ अनुपात बराबर होगा। एक चीज और यहां देखिए, यहां से लंब एक डाल देते हैं, परपेंडिकुलर यहां डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए QD लंब डाल दिया गया। ये T और P बिल्कुल सटे हुए हैं, बिल्कुल क्लोज हैं। अब देखिए ट्रायंगल AOC और ट्रायंगल BIC, ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं। कैसे समरूप हैं? समरूप त्रिभुज का जो गुण है उसके आधार पर यदि पहले त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, दूसरा कोण दूसरे के बराबर हो, अर्थात इसके तीनों कोण उसके तीनों कोणों के बराबर हो, तो त्रिभुज समरूप होता है। यहां देखा जाए तो ये 90 डिग्री का एंगल है और ये 90 डिग्री का एंगल है दोनों त्रिभुज में। साथ ही साथ ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये समरूप त्रिभुज हो जाएंगे क्योंकि इसका दो कोण इसके दो कोण के बराबर हो गया। तो जो शेष बचा वो तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। तो समरूप त्रिभुज AOC और त्रिभुज BIC में हम लेते हैं। समरूप त्रिभुज AOC और त्रिभुज BIC, इसमें क्या क्या समानता मिलेगी? इसका लंब OA तो इसका लंब IB, फिर इसका आधार OC तो इसका आधार IC। OC क्या है? OC इतनी ही दूरी है, इतना ही डिस्टेंस, हमको यहां से लेंथ लेना है, वहां से लंबाई लेनी है। तो CP में यदि OP को घटा देंगे तो OC का मान मिल जाएगा, CP माइनस OP। उसी तरह से IC ये डिस्टेंस है तो IP माइनस CP, IP में CP को घटा देंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। अब एक और समकोण त्रिभुज हमें चाहिए, यानी दूसरा तरह से भी समरूप लेना है।
तो ये देखिए Q से लंब डाला गया, QT लंब CP डाला, T P के सन्निकट है, बिल्कुल नजदीक है। तो QTF ये एक ट्रायंगल हुआ और उससे सटा हुआ ट्रायंगल हम लेंगे BIF। इन दोनों में देखा जाए तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और यहां का ये कोण शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे। त्रिभुज QTF और त्रिभुज BIF यहां समरूप लिख देना है। इसमें लंब होगा QT, तो इसका लंब होगा IB। फिर इसका आधार TF, तो इसका आधार IF। अब ध्यान दीजिए यहां पर OABT, OAQT, OAQT क्या है? आयत है या समानांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं, आयत ही है, 90 डिग्री है। तो आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो QT के बदले में OA लिखा जा सकता है। यहां जो QT लिखा गया है इसके बदले में OA लिख सकते हैं। IB ज्यों का त्यों रहेगा। TF को PF, क्योंकि T P के सन्निकट है तो T के बदले P लिखना है, PF। और ये है IF, ये डिस्टेंस I से F तक, तो इसकी माप यहां से करेंगे तो IP माइनस PF। ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। अब दो समीकरण तैयार हो गया, समीकरण 1, समीकरण 2। दोनों समीकरणों में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड इक्वल होगा। समीकरण 1 और 2 से राइट हैंड साइड केवल लिया जाए CP माइनस OP बटा में IP माइनस CP इज इक्वल टू PF IP माइनस PF। अब कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, कार्तीय चिन्ह परिपाटी से सबका मान रख दिया जाए। CP क्या है? CP क्या है बोलिए? वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या जो कि फोकस की डबल होती है -2f। OP, O से P की दूरी, वस्तु की दूरी या बिंब की दूरी, वस्तु की दूरी दर्पण से बाईं ओर, इसलिए -u, OP हो गया। IP प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी -v, और PF, PF क्या है? फोकस दूरी, तो ये हो गया -f। CP वक्रता त्रिज्या जो कि फोकस की डबल, OP वस्तु की दूरी, IP प्रतिबिंब की दूरी और PF फोकस की दूरी। अब ये जो मान है, ये सारे मान इस समीकरण में रख करके इसको सॉल्व कर देंगे, परिणाम तक हम पहुंच जाएंगे।
अब इन सभी मानों को जो यहां मान लिखे गए हैं इनको इस समीकरण में रख देना है। Cp की वैल्यू -2f माइनस OP की वैल्यू -u चिन्ह के साथ लिखना होगा, फिर IP -v और Cp -2f इज इक्वल टू PF -f IP -v फिर PF -f। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। -2f प्लस u -v प्लस 2f इज इक्वल टू -f -v प्लस f। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तिरछा गुणा, यहां से गुणा करेंगे इसमें 2vf -2f स्क्वायर। देखिए इस माइनस से इस माइनस में तो प्लस, f से हो गया। अब u से करते हैं, uv प्लस uf। अब इससे प्लस vf -2f स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो चुका है। अब जो कटेगा उसको कटा देते हैं। ये 2f स्क्वायर से कट जाएगा, 2vf और इधर है vf, uf, uv। uv को उस साइड लेके जाएंगे, 2vf -vf प्लस uf इज इक्वल टू uv। अगर उस साइड नहीं भी लेके जाएंगे तो कोई बात नहीं, इज इक्वल टू 0 होगा, तब भी हमारा उत्तर आएगा। 2vf में vf घटेगा, vf प्लस uf बराबर uv। अब दोनों ओर uvf से भाग देंगे। जब दोनों ओर uvf से भाग देंगे तो vf बटा में uvf uvf यहां भी नीचे और यहां भी, कैंसिल होगा। अब जो कटने वाला है उसको कटा देंगे। देखिए v से v, f से f, u से u, f से f, फिर u भी कट गया। जो बचेगा उसको लिख देना है 1 बटा u, 1 बटा v, 1 बटा f, या 1 बटा v प्लस 1 बटा u बराबर 1 बटा f, या 1 बटा f बराबर 1 बटा v प्लस 1 बटा u। ये तीनों रूप में यही दर्पण सूत्र है। तीनों रूप में कोई भी आप यूज कर सकते हैं। ज्यादातर इन दोनों का यूज होता है, इसलिए यूज होता है कि लेंस सूत्र भी इसी से मिलता जुलता है और इसमें केवल यहां माइनस आ जाता है, इसलिए इसी को याद करते हैं। तो चाहे आप कहीं भी फिगर लीजिए, वो ए का मान यहां लिया गया है, यहां भी लेकर के काल्पनिक प्रतिबिंब में भी लेकर के बनाया जा सकता है। इसी दर्पण सूत्र को अब एक दूसरे रूप में हम देखते हैं। यहां पर हमने काल्पनिक प्रतिबिंब लिया है। जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो अवतल दर्पण में उसका काल्पनिक सीधा प्रतिबिंब बनता है जो कि वस्तु से बड़ा होता है। तो इस फिगर में लेकर के देखते हैं क्या दर्पण सूत्र वही आता है। यहां पर अब कौन कौन से समरूप त्रिभुज ले जाएंगे। देखिए हमेशा संपूर्ण त्रिभुज ही लेना है, तो AOC और इससे मिलता जुलता चले आइए BIC, समरूप त्रिभुज AOC और त्रिभुज
BIC, इसमें OA लंब, तो इसका लंब IP, OA इसका संगत IP, इसका आधार OC, तो इसका आधार IC। OA बटा IB, OC, O से C की दूरी मापना है P से, तो PC माइनस OC माइनस OP माइनस PC या CP, OP नहीं, CP माइनस OP, CP माइनस OP, फिर IC का डिस्टेंस I से C तक, देखिए यहां पर अब माइनस नहीं होगा, यहां प्लस हो जाएगा, P से C और प्लस I से P, CP प्लस IP, क्योंकि ये दूरी उस साइड में है, राइट साइड में है, तो वो पॉजिटिव ऐड कर देंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब उसी तरह से जैसे पहले चित्र में QT लंब डाला गया था, उसी तरह से QT लंब CP, प्रधान अक्ष पर लंब डाला, उसी तरह से कि P और T सन्निकट है। अब यहां पर कौन सा ट्रायंगल हमें मिल रहा है? QTF और IBF, समरूप त्रिभुज TQF और IBF, TQ लंब, उसका लंब हो जाएगा IB। अब आधार देखिए, QTF, इसका आधार हो गया TF, और इसका आधार क्या हो जाएगा IBF में IF। TQ के बदले हम उसी तरह से यूज करेंगे OA, जैसा कि पहले किया है, IB ज्यों का त्यों रहेगा, और TF के स्थान पर PF लिखा जाएगा क्योंकि T और P सन्निकट है। IF, I से F का डिस्टेंस, अर्थात P से F का डिस्टेंस और P से I का डिस्टेंस, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो IF होगा PF प्लस IF। अब चिन्ह परिपाटी से साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं। अब यहां पर हम डायरेक्ट लिखते हैं, देखिए OA क्या है? OA क्या है? बोलिए, वस्तु की दूरी माइनस U, IB प्रतिबिंब की दूरी। अब यहां पर प्रतिबिंब की दूरी प्लस में लेंगे क्योंकि राइट साइड में है, दर्पण के पीछे है। PF, एक चीज और छूट गया है, यहां पर इक्वेशन नंबर 2 लेंगे पहले, और एक और दूसरे समीकरण बनाएंगे फ्रॉम 1 and 2, इसका राइट साइड, उसका राइट साइड, CP माइनस OP, CP प्लस IP इज इक्वल टू PF अपॉन PF प्लस IF। अब साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी, CP का मान क्या रखा जाए? C से P की दूरी माइनस 2F। OP का मान वस्तु की दूरी, OP का मान वस्तु की दूरी हो गया। IP प्रतिबिंब की दूरी प्लस में, और PF माइनस में। ये सभी मान को यहां पर रख देंगे। CP की वैल्यू आप यहां रखिए, माइनस 2F OP माइनस U, फिर माइनस 2F IP V PF F PF F IF। अब देखिए IF के लिए क्या करेंगे कि V और F दोनों को जोड़ देंगे।
IF नहीं बल्कि यहाँ IP होगा, क्योंकि IF का मान तो हमने यहाँ लिख दिया है। IF बराबर PF प्लस IP, IP का मान P हो गया। अब तिरछा गुणा करेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा सोल्व कर लें। -2F प्लस U -2F प्लस V -F प्लस V। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यहां से यहां तो होगा 2F स्क्वायर प्लस नहीं माइनस UF, फिर -2VF, यहां से हम गुणा किया 2F स्क्वायर, फिर इसमें गुणा किया, फिर -UF, इससे V से करेंगे तो -2VF, U से V में करेंगे तो UV। अब यहां से वहां -2F और -F, 2F स्क्वायर और ये -VF, ये कटेगा, बच गया UV। इस साइड में, बाकी को उस साइड में लेके चले जाइए। 2VF -VF प्लस UF, UV VF प्लस UF, वही इक्वेशन मिला। अब क्या करना है, दोनों ओर UVF से भाग देना है, दोनों ओर UVF से भाग देने पर UVF VF UVF UF UVF, ये क्या मिलेगा, यहाँ पर UV कटेगा, 1/F मिलेगा, यहाँ पर 1/U मिलेगा और यहाँ पर 1/V मिलेगा। यही चीज इसके पहले भी आया था, यानी रिजल्ट के रूप में जो पहले आया था वही चीज एक बार फिर मिला। यही दर्पण सूत्र है। तो इस तरह से दर्पण सूत्र ज्ञात करना। आप किसी भी तरह का फिगर लीजिए, अनंत वाला मत लीजिएगा, क्योंकि अनंत में डिस्टेंस मेजरमेंट करना कठिन है। काल्पनिक लीजिए चाहे वास्तविक लीजिए, अवतल दर्पण का लीजिए चाहे उत्तल दर्पण का लीजिए। उत्तल दर्पण में भी हम देखेंगे कि कैसा आता है ये, और ये बड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। यदि ये प्रश्न आ गया परीक्षा में तो सीधे 5 अंक का, तो इसकी तैयारी आप कीजिए। थैंक यू।